तकदीर गालब आती है अजीज़ों, रास्ते में रोड एक्सीडेंट हो जाता है। जो बाप था वो भी फौत हो गया और उसके बाद उसका जो बेटा जो रंडवा था जिसके रिश्ता लेने के लिए गए थे वो भी रोड एक्सीडेंट में फौत हो जाता है। उसे अदालत ने फैसला सुना दिया, उसके मुताबिक जो पोता था, जो मासूम बच्चा था, उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। उसने कहा ये वसीयतनामा है, तुमने अगर मैं फौत हो जाऊं मुझे दफन तब करना है जब तुमने इसको खोल के, इसको पढ़ के इसके ऊपर अमल करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने फिर एक माशरती वाक़या, एक माशरती किस्सा, और असल में इन वाक़यात को बयान करने का मेरा मकसद ये होता है कि हमारे माशरे के अंदर इस किस्म की जुल्म ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। बाज़ हम उनको नज़रअंदाज भी करते हैं, बाज़ कुछ मसलतें आड़े आ जाती हैं। चलिए हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। एक शख्स, उसके 4 बेटे थे, उनमें 2 बड़े बेटे जो थे वो शादीशुदा थे और जो छोटे थे 2 वो अभी गैर शादीशुदा थे। जो बड़ा बेटा था उसकी माशाअल्लाह औलाद, बेटे बेटियां, एक ही बड़ा घर था, और जो छोटा बेटा दूसरे नंबर का था उसका एक बेटा था। और अजीज़ों, ये शख्स जिसकी मैं आपको किस्सा और वाक़या सुना रहा हूँ, इंतहाई अमीर आदमी, माशाअल्लाह, अपनी बिल्डिंगें, इमारतें, कारोबार, जायदाद, माल की कोई कमी नहीं है। अब हुआ यूँ कि जो दूसरे नंबर का बेटा था, जिसका एक ही अकलौता बेटा था, उसकी बीवी अल्लाह को ऐसे मंजूर हुआ, वह बीमार हुई और फौत हो गई, छोटा बच्चा छोड़ गई। अब उसके जो बड़ा बेटा था उसकी बीवी ने उस बच्चे को अपने गले लगा लिया, उसको सीने से लगा लिया, उसकी परवरिश करने लग गई। अब जिसकी बीवी फौत हुई थी ना, उसको उसका बाप कहने लगा, बेटे बात सुनो, माशाअल्लाह हमारे यहाँ मालो दौलत की कमी नहीं है, तो हम किसको भी कहेंगे रिश्ता दे देगा, चलो रिश्ता कर। उसने कहा नहीं अबू, मैंने अभी नहीं कराना, अभी ठहर दें, अभी बाद में। लो जी नाज़रीन इकराम, करते करते जो तीसरा बेटा था उसकी भी शादी हो गई, चौथे बेटे की भी शादी हो गई, और ये दूसरा बेटा जिसकी बीवी फौत हो गई थी, जो रंडवा था आम अल्फाज में, उसने अभी शादी नहीं करवाई। एक दिन वालिद उसका घर में आया और उसने कहा, बात सुने इधर आओ। उसने कहा कि मैं हुक्मन तुम्हें कहता हूँ कि फ़लाँ जगह मेरे वो रिश्तेदार हैं दूर पार से, उनके यहाँ बेटी है, हमने अभी उनके यहाँ जाना है, चलो तैयारी करो, हमने उनसे रिश्ता जाके तलब करना है। उसने सिलेंडर कर दिया, अब्बा जी जैसे आपका हुक्म। अब जो सबसे बड़ा बेटा था वो, और ये छोटा जो रंडवा था वो, और जो तीसरे नंबर का था, ये 3 बेटे और उनका वालिद, ये चले जाते हैं वहाँ पर रिश्ता लेने के लिए। जिस वक्त वहाँ पे गए उन्होंने कहा अब रखो सा बिस्मिल्लाह। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये पहली दफ़ा गए थे रिश्ता लेने के लिए, तो उन्होंने कहा जी हम भी गौर करते हैं, आप भी, यानी उन्होंने ना इनकार किया और ना ही उन्होंने ये कहा कि भाई आओ बिस्मिल्लाह करें और हम इसको रिश्ते को तय करते हैं, यानी उन्होंने मबदाईयन जिसको कहते हैं मुआफ़क़त दे दी। ये खुश व खुर्रम वापस आ रहे हैं और तकदीर गालब आती है अजीज़ों, रास्ते में रोड एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें जो बाप था वो भी फौत हो गया और उसके बाद उसका जो बेटा जो रंडवा था जिसके रिश्ता लेने के लिए गए थे वो भी रोड एक्सीडेंट में फौत हो जाता है। बाकी जो 2 थे, जो सबसे बड़ा बेटा और तीसरे नंबर का बेटा, उनको मामूली ज़ख़म आए। नाज़रीन इकराम, मसला जो है वो ये है कि इस एक्सीडेंट के अंदर हुआ यूँ कि पहले बाप फौत हुआ और उसकी थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद, उसका जो बेटा था वो फौत हो गया। अब इस सूरत में क्या है, इस सूरत में जो पोता है, जो छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा। क्यों? इसलिए कि बाप की विरासत जो है वो बेटे को मुंतकिल, और बेटे की आगे जो है अपने उसके पोते को मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन अगर पहले वो रंडवा फौत होता है, जो बेटा है वो फौत हुआ, और बाद में बाप फौत हुआ,
तो फिर दादे की विरासत में से पोते को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये शरीयत का मसला है। अब अजीज़ों, हुआ यूँ कि जिस वक्त केस अदालत के अंदर जाता है, जायदाद बहुत ज़्यादा थी, वो जो बड़ा भाई था उसको शैतान ने आ दिया। काजी ने पूछा, हाँ बताओ कौन पहले फौत हुआ था? उसने कहा कि पहले जो मेरा भाई था वो फौत हुआ और उसके बाद मेरा वालिद फौत हुआ। उसने कहा अच्छा। उसने अदालत ने फैसला सुना दिया, उसके मुताबिक जो पोता था, जो मासूम बच्चा था, उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि दादे की विरासत में से पोते को हिस्सा नहीं मिलता है। लो जी नाज़रीन इकराम, बच्चा था वो तो मासूम, उनके घर में पढ़ रहा था। अब हुआ यूँ नाज़रीन इकराम कि जो तीसरे नंबर का भाई जो कि उस रोड एक्सीडेंट के वक्त मौजूद था, उसको सुभान अल्लाह अजीब व गरीब किस्म की बीमारी, नफसियाती तौर पर बीमार हो जाता है। जहाँ बैठता है कारोबार चल रहा है, कारोबार के अंदर अल्लाह ने बरकत दी हुई है, परेशान हाल। एक दिन पता क्या हुआ, उसने एक वसीयतनामा लिखा और वसीयतनामा को उसने बंद किया लिफाफे के अंदर। आपने बेटे को बुलाया, उसने कहा सुनो। उसने कहा ये वसीयतनामा है, तुमने अगर मैं फौत हो जाऊं, मुझे दफन तब करना है जब तुमने इसको खोल के, इसको पढ़ के इसके ऊपर अमल करना है। उन्होंने कहा अब्बा अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी लंबी करे, आपको अभी तो आप जवान हैं। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरे मरने के बाद आपने इसको उस वक़्त खोलना है। खैर जी नाज़रीन इकराम, पता नहीं उसको क्या था, 8-10 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है, फौत हो जाता है वो। लो जी बेटों ने ऐसा किया, अपने चचा रात उसको भी बुला दिया, जो बड़ा था ना सबसे बेटा। लिफाफे को खोला, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेरे बड़े भाई ने जुल्म और ज़्यादती की और उसने झूठी गवाही दी। असल में हुआ यूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले हमारा वालिद वो इंतकाल करता है और उसके थोड़ी देर के बाद हमारा भाई जो है उसकी डेथ होती है। लेकिन मेरे भाई को लालच गालिब आ गया और उसने काजी के सामने ये बयान दिया कि पहले मेरा भाई फौत हुआ था और बाद में मेरा बाप फौत हुआ था, और इससे जो यतीम बच्चा है वो विरासत से महरूम हो गया। मैं तुम्हें अपनी औलाद को ये नसीहत करता हूँ, ये वसीयत करता हूँ कि वो तुम्हारा जो चचारात भाई है उसका पूरा हक बनता है, उसको तुमने हक अदा करना है। और मेरी तुमको ये वसीयत है कि मेरी इस वसीयत के ऊपर अमल किया जाए। जो बड़ा भाई था, उसका बेटा कारोबार को संभाले हुआ था, उसने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूँ, मेरा वालिद वो मुझे पता है कि बड़ा लालची है, लेकिन इतना लालची कि हमारे फर्स्ट कज़न का हक। उन्होंने भाइयों ने वही फैसला किया, उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो चचारात भाई है इसको हिस्सा मिलेगा। और नाज़रीन इकराम, इस दौरान में वक्त काफ़ी गुजर चुका था, 20 साल हो चुके थे, वो जवान हो चुका था वो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो चौथा भाई था ना, उसको जैसे को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये देखो, ये तुम्हारे भाई की वसीयत है। उसने कहा आला रासल वलाइन। उसने कहा मैं भी अपना हिस्सा जो है अपने यतीम भतीजे को मुंतकिल करूँगा, जो मेरा हिस्सा बनता है, हम उसका हिस्सा क्यों खाएं? अब उन्होंने बात किससे की? जो सबसे बड़ा भाई था, जिसने झूठी गवाही दी थी, उसको जाके कहा कि ये देखो, ये तुम्हारे भाई ने क्या लिखा है। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, वो नफसियाती मरीज़ था, उसने ना जाने कैसे। मैं नहीं मानता, मैंने जो कहा था अदालत के अंदर वही दुरुस्त है कि पहले ये मेरा भाई फौत हुआ था, फिर बाद में मेरा वालिद फौत हुआ था। खैर नाज़रीन इकराम, अब देखिए कुदरत का इंतकाम क्या है। ये वो बड़ा भाई, उसको एक बीमारी लगती है, इसके अंदर क्या होता है, यादाश्त इंसान की ख़त्म हो जाती है, ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाता है। और उसकी कैफियत ये थी कि वो शख्स इस हद तक बीमार होता है कि जिस मजलिस के अंदर जाता है, उस मजलिस के अंदर बैठते हुए वो पुराना अपना वो जुर्म
वो लोगों के सामने जाहिर करता है और लोगों को कहता है कि लोगों, असल में हुआ यूँ था कि मेरा भाई जो था वो बाद में फौत हुआ था, मेरा बाप पहले फौत हुआ था और मैंने ये जुल्म किया, मैंने ये ज़्यादती की। और मेरे अजीज़ों, इस तरह करते करते वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद। मेरा हमेशा इस किस्म के वाक़ात आपको बताने का मकसद यह है कि बाज़ औक़ात आदमी लालच के अंदर, दबाव के अंदर, है जी, कुछ ऐसी मसलतें होती हैं उनके अंदर आ जाता है। नहीं अजीज़ों, यकीन जानो, ये दुनिया जो है ना, इसमें यही रह जाना है। मैंने, आपने, हम सब ने जब मरना है ना खाली हाथ, कोशिश करें हत्तल इम्कान कभी किसी के ऊपर जुल्म, किसी का हक ना खाएं और मरने से पहले अपने हिसाबात को साफ़ करके जाएं।